मुझे यकीन है कि आपने ऐसे कॉलेज स्टूडेंट्स के बारे में ज़रूर सुना होगा या यंग अडल्ट के बारे में जिन्होंने कुछ $1000 इन्वेस्ट करके मोमेंटम क्रिप्टोज में मिलियंस ऑफ डॉलर्स बनाए हैं। एक ऐसा लड़का है जिसने $8000 इन्वेस्ट करके $5.7 बिलियन बनाए हैं शिबा इनू में। अगर आपने भी कुछ फ्यू डॉलर्स इन्वेस्ट करके बिलियंस ऑफ डॉलर्स या मिलियंस ऑफ डॉलर्स बनाए हैं इन ऑल्ट कॉइन्स में तो कॉन्ग्रेचुलेशन, ये बहुत अच्छी बात है। बट कई ऐसे सारे लोग हैं जो इससे भी ज्यादा पैसे बना रहे हैं क्रिप्टो इंडस्ट्री में कम रिस्क लेके, जो कि ऑफ कोर्स हम सब जानते हैं क्रिप्टो ब्रोकरेज। एक कहावत है कि when there is a gold rush you don't wanna be digging for gold, you will be selling the shovels। और यही सैम बैंकमैन ने करा है। मई 2019 में सैम ने अपना क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म FTX लॉन्च करा और अब उसकी कीमत $26.5 बिलियन है। और क्या मैंने यह मेंशन करा कि वो सिर्फ 19 वर्ष के हैं। फॉर्ब्स क्लेम करता है कि सैम जो है रिचेस्ट पर्सन है क्रिप्टो इंडस्ट्री में। सातोशी नाकामोटो बिल्कुल रिचर है, बट अगर हमारे पास जो फिगर्स है अगर उसको देखें तो फॉर्ब्स प्रोबेबली राइट है। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ सैम बैंकमैन की स्टोरी शेयर करूंगा और वो कैसे एक रिचेस्ट नोन क्रिप्टो फिगर बन गए इसके बारे में भी शेयर करूंगा। सैम का जन्म मार्च 6, 1992 में हुआ था इन स्टैनफोर्ड कैलिफोर्निया। उनके फादर और मदर लॉ प्रोफेसर है स्टैनफोर्ड में। उन्होंने अपना चाइल्डहुड हैरी पॉटर्स की बुक पढ़ने में और सैन फ्रांसिस्को जायंट्स की बुक पढ़ने में बिताया है। उन्होंने अपनी स्कूलिंग प्राइवेट स्कूल से की है और उसके बाद उन्होंने MIT ज्वाइन करा जहां से उन्होंने फिजिक्स करा है। जैसा कि हम सबको पता है कि फिजिक्स वन ऑफ द हार्डेस्ट सब्जेक्ट है और इसमें काफी ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो आपको क्या लगता है कि सारा समय सैम सिर्फ अपना फिजिक्स में इन्वेस्ट कर रहे थे? अकॉर्डिंग टू सैम उन्होंने कहा है कि ऐसा नहीं है, उनके पास काफी टाइम था और चीजें एक्सप्लोर करने के लिए। वो अपना काफी टाइम वीडियो गेम्स प्ले करने में बिताते थे, उसके अलावा स्टारक्राफ्ट में और लीग ऑफ लेजेंड्स एज अपोज टू स्टडिंग। आप कह सकते हैं कि सैम एक प्रोडिजी है जो लाखों में एक होते हैं। वो एक काफी इंटेलिजेंट चाइल्ड थे। इनिशियली सैम जो है फिजिक्स प्रोफेसर बनना चाहते थे अपने पेरेंट्स की तरह, बट स्लोली उनका इंटरेस्ट डेवलप हुआ एथिक्स और मॉरलिटी में, तो धीरे धीरे प्रोफेसर बनने के पाथ से हटते गए। सैम जो है स्पेशली इंटरेस्टेड थे इफेक्टिव एल्ट्रुइज्म एंड अल्ट्रारियज्म में। उन्हें लगता था कि मनी डोनेट करना ट्रेंडी कॉजेस के लिए एक अच्छी बात नहीं है। वो मानते थे कि हमें मनी को डोनेट करना चाहिए ऐसी जगहों पे जहाँ पे सबसे ज्यादा बेनिफिट हो। एग्जाम्पल के तौर पे जिससे काफी ज्यादा जानें बचाई जा सके और ज्यादा इनकम जनरेट करने में और लोगों की मदद करी जा सके। ये सारी चीजें करने के लिए सैम को काफी सारे पैसों की जरूरत थी और उन्हें समझ में आ गया था कि वो प्रोफेसर के प्रोफेशन से इतने सारे पैसे नहीं अर्न कर सकते हैं। सो उन्होंने डिसाइड करा कि वो हायर स्टडीज को परस्यू नहीं करेंगे और उन्होंने फाइनेंस जॉब को चूज करा। उन्होंने एक फर्म में जैन स्ट्रीट कैपिटल में जॉब सिक्योर करी और वहां पे काम स्टार्ट करा। दूसरे क्रिप्टो बिलियनर्स की तरह सैम ने कभी केयर नहीं करा क्रिप्टो के बारे में, अर्ली अडॉप्टर भी नहीं थे। इनफैक्ट उन्होंने 2017 तक क्रिप्टो की तरफ ध्यान भी नहीं दिया। जब बिटकॉइन कुछ फ्यू डॉलर से $20,000 तक पहुंच गया तब भी उन्होंने इस इंडस्ट्री पे ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कभी फंडामेंटल्स की चिंता नहीं करी बिटकॉइन की, और वो किस चीज पे खड़ा होता है वो इस चीज में इंटरेस्टेड नहीं थे। ना ही वो बिटकॉइन के प्रॉमिस में इंटरेस्टेड थे, ना ही उसके इन्फ्लेशन हेज में, ना ही उसके डिसेंट्रलाइज्ड नेचर में। सैम जो इंटरेस्टेड तो बिटकॉइन के इनएफिशिएंट मार्केट में इंटरेस्टेड थे। एक दिन उन्होंने नोटिस करा कि आप बिटकॉइन बाय कर सकते हैं यूएस में और सेकेंडरी मार्केट में बेच सकते हैं एक लार्जर प्रॉफिट के साथ, और इसी के साथ उनकी जर्नी की स्टार्ट हुई। सैम कहते हैं कि वो क्रिप्टो में इन्वॉल्व हुए बिना किसी आइडिया के कि क्रिप्टो क्या था। उन्हें ऐसा लगा कि बहुत अच्छे से हम ट्रेडिंग करके काफी सारे पैसे बना सकते हैं। जो दूसरी चीज सैम को अट्रैक्ट करी क्रिप्टो इंडस्ट्री की तरफ वो थी लैक ऑफ रेगुलेशन। यूएस में एक ट्रेडिशनल ट्रेडिंग फर्म ओपन करने के लिए काफी सारे लाइसेंस की जरूरत पड़ती है
और आपको हेल्प लेनी पड़ती है लॉयर्स की, जो कि चीप नहीं है। उसके लिए भी आपको काफी सारा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। बट क्रिप्टो के साथ ऐसा नहीं था। कोई भी एक ट्रेडिंग फर्म ओपन कर सकता था क्रिप्टो इंडस्ट्री में, अगर वो बेस्ड नहीं है यूएस में भी, तब भी सैम ही नहीं थे जो इस लिवरेज का फायदा उठा रहे थे। प्राइस डिफरेंस का एक्सप्लॉइट करना प्रॉफिट बनाने के लिए एस्टैब्लिश फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग होता है, जिसे हम आर्बिट्राज ट्रेडिंग कहते हैं। फिर सैम ने अपनी जॉब छोड़ दी और उन्होंने एक आर्बिट्राज क्रिप्टो ट्रेडिंग फर्म खोला जिसका नाम अलामेडा रिसर्च था। उन्होंने ये फर्म अक्टूबर 2017 में खोला था। शुरुआत में सिर्फ वही थे और उनके कुछ दोस्त, बट स्लोली उनका ये स्टार्टअप ग्रो होता गया और उन्होंने को काफी टाइम नहीं लगा बहुत सारा कैपिटल रेज करने में। सैम खुद को इस तरह ब्रांड करते थे कि वो वॉल स्ट्रीट एक्सपीरियंस पर्सन है जो कि क्रिप्टो ट्रेडिंग सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, जबकि वॉल स्ट्रीट के जितने भी प्रोफेशनल्स हैं वो खुद को एसोसिएट नहीं करना चाहते थे क्रिप्टो इंडस्ट्री के साथ पब्लिकली इन 2017। बिकॉज ऑफ फोमो इन 2017 सैम जो है मिलियंस ऑफ डॉलर्स को रेज कर पाए सिर्फ कुछ महीनों में। बाय जनवरी ऑफ 2018 सैम जो है ट्रेड कर रहे थे $25 मिलियन वर्थ ऑफ बिटकॉइन हर दिन। बट ये पीक था बिटकॉइन बुल रन का, यहाँ से सारी चीजें डाउनहिल जाना शुरू हो गई। सैम को इस बात की कोई भी चिंता नहीं थी कि फोमो एंड हो रहा है या डाई हो रहा है, क्योंकि उन्होंने इससे भी बड़ी एक अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर ली थी। जब वो ट्रेडिंग कर रहे थे तब उन्होंने नोटिस करा जितने भी क्रिप्टो ब्रोकरेज है वो सब के सब अच्छी सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। जब ट्रेडिंग की बात आती है तो बड़े बड़े क्रिप्टो ब्रोकर्स जैसे कि कॉइनबेस और फ्यू अदर्स, वो अपना पूरा का पूरा एफर्ट क्रिप्टो को सीमलेस परचेज करने में इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के लिए वो चीज पे बहुत अच्छे थे, बट वो ट्रेडर्स को उतना अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड नहीं कर पा रहे थे। तो सैम ने डिसाइड करा कि खुद का क्रिप्टो ब्रोकरेज ओपन करेंगे जो कि सिर्फ क्रिप्टो ट्रेडर्स के लिए ही होगा। फॉर नेक्स्ट सेवरल मंथ्स सैम ने खुद को इन्वॉल्व कर दिया क्रिप्टो कम्युनिटी में। वो क्रिप्टो कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करते थे, मीटिंग्स अटेंड करते थे, डिफरेंट क्रिप्टो इन्वेस्टर्स से मिलते थे, ट्रेडर्स से मिलते थे अक्रॉस द वर्ल्ड। उन्होंने एक क्रिप्टो कॉन्फ्रेंस अटेंड करा था मकाओ चाइना में। उसके बाद उन्होंने डिसाइड करा कि वो हांगकांग मूव कर जाएंगे और यहीं पर उन्होंने लॉन्च करा FTX। सैम ने अपना प्रॉफिट लिया अल्मेडा अपनी लास्ट फर्म से और उसके बाद वो कुछ VCs के साथ वर्क करके उन्होंने $8 मिलियन रेज करा, जिससे कि उन्होंने अपनी न्यू कंपनी पे वर्क करना स्टार्ट करा और डेवलप करा FTX, एक क्रिप्टो ब्रोकरेज ऐप। $8 मिलियन की मदद से और अपना जो भी उनका एक्सपीरियंस था उसकी मदद से वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म डेवलप कर पाए ट्रेडर्स के लिए एंड उन्होंने लॉन्च करा FTX इन मई 2019। बट स्टार्टिंग में FTX फेल हो रहा था क्योंकि अल्मेडा जो लॉन्च हुआ था वो बुल रन में हुआ था और इन्वेस्टर डेस्परेट थे इन्वेस्ट करने में क्रिप्टो में। बट बाय द 2019 बिटकॉइन जो है क्रैश कर गया था 80% से और इथेरियम क्रैश कर गया था 94% से, जिसकी वजह से मार्केट में कोई हाइप नहीं बची थी। तो उस समय कोई भी ट्रेडिंग नहीं करना चाहता था। सैम ने इवन हायर करा सेल्समैन को जो कि वीवर्क के लोकेशंस पे जाके कन्विंस करने की कोशिश करते थे ट्रेडर्स को FTX को ट्राई करने के लिए, बट कोई भी उस समय इंटरेस्टेड नहीं था FTX में या ट्रेडिंग करने में क्रिप्टो इंडस्ट्री में। तो सैम ने आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ सोचा। उन्होंने देखा कि बिटकॉइन की अब हाइप नहीं है तो वो रिलाय नहीं कर सकते मोमेंटम ट्रेडर्स पे, बट उन्होंने देखा कि बिटकॉइन में अब भी एक चीज है जो कि है वॉलेटिलिटी। तो सैम ने डिसाइड करा कि वो इसी चीज को मार्केट करेंगे। तो सैम ने डिसाइड करा कि वो बिटकॉइन की वॉलेटिलिटी का यूज करेंगे और उन्होंने इंट्रोड्यूस करा क्रिप्टो डेरिवेटिव्स। इफ यू आर नॉट फेमिलियर विद डेरिवेटिव्स, इट बेसिकली जस्ट लिवरेज ट्रेडिंग थ्रू द यूज ऑफ ऑप्शंस, फ्यूचर्स एंड मार्जिन। ये काफी डेंजरस होता है। आप अपना पैसे बना भी सकते हैं और अपने सारे पैसे खो भी सकते हैं इस मेथड के थ्रू। FTX ऑफर्स करता था आपको 20 टाइम लेवरेज। इसका मतलब था कि अगर आप 10,000 रुपए मार्केट में लगाते हैं तो आप 2 लाख तक के बिटकॉइंस को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर बिटकॉइन सिर्फ 5% से राइज करता है तो आपका पैसा डबल हो जाएगा। बट सबसे डेंजर चीज है अगर वो 5% ड्रॉप करता है तो आप अपना सारा पैसा खो देंगे। अब मुझे नहीं लगता कि आपको मुझे समझाना पड़ेगा कितना डेंजरस है क्रिप्टो डेरिवेटिव्स। आइडियली सैम जो है अट्रैक्ट करना चाहते थे प्रोफेशनल ट्रेडर्स को
को जो कि रिस्क और जानते थे क्रिप्टो डेरिवेटिव्स का और उनके पास एक्सपीरियंस था लिवरेज का। बट इस प्लेटफॉर्म पर रिटेल गैम्बलर्स आए जो इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना चाहते थे और वो बहुत लुक्रेटिव भी लग रहा था उनको। बाय मई 2020 FTX ग्रो हो गया था 2 लाख यूजर्स तक और वो डेली ट्रेड कर रहे थे वॉल्यूम में $1 बिलियन और वहीं से उनकी एक्सपोनेंशियल जर्नी स्टार्ट हो गई। एज ऑफ अक्टूबर FTX के पास 2 मिलियन यूजर्स है और उनका डेली ट्रेडिंग अब $11.5 मिलियन का है और FTX की जो फीस है वो सिर्फ 0.005% से लेके 0.04% है पर ट्रांजेक्शन। बट $11.5 बिलियन हर दिन का ट्रेड होता है तो वो हर दिन $500,000 से लेके $8 मिलियन तक रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। अगर हम एवरेज लेके चले तो हम कह सकते हैं कि अगर वो $4 मिलियन हर दिन जनरेट करते हैं तो वो एक साल में $1.5 बिलियन जनरेट कर रहे हैं रेवेन्यू में। अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स रिपोर्ट इस इंडस्ट्री में जो मार्जिन वो 50% का है तो उनका जो प्रॉफिट है वो काफी ज्यादा हो सकता है। क्रिप्टो डेरिवेटिव्स के अलावा टोकन्स ऑफ पॉपुलर स्टॉक जैसे कि एप्पल एंड ये अलाउ करते हैं इन्वेस्टर्स को अंडर प्रिविलेज एरियाज में सेफली पार्टिसिपेट करने के लिए अमेरिकन स्टॉक मार्केट में। FTX ने खुद का एक टोकन भी लॉन्च करा है जो कि सैम की वेल्थ का सबसे बड़ा पार्ट कवर करता है। अगर आप इन सारी चीजों को देखें तो आपको लगता होगा कि सैम एक काफी बड़े बिलीवर है क्रिप्टो में, बट ऐसा नहीं है। ना कि सैम चाहते हैं कि बिटकॉइन 0 पे आ जाए, ना ही वो चाहते हैं कि वो मून पे चला जाए, ना ही वो क्रिप्टो मार्केट में एंटर करे थे कन्विक्शन के बेस पे, वो एंटर करे थे अपॉर्चुनिटी के बेस पे। एंड यही एक रीजन है कि वो आज भी वहां पर है। वो बस चाहते हैं कि क्रिप्टो इंडस्ट्री इतने समय के लिए चले जिससे कि वो अपनी सारी वेल्थ नीडी पीपल को डोनेट कर सके। इस समय वो जो भी प्रॉफिट जनरेट करते हैं वो सारा का सारा अपनी कंपनी में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं, पर तब भी वो इस वक्त तक $25 मिलियन डोनेट कर चुके हैं। सैम होप करते हैं कि इस क्रिप्टो वेव की वजह से वो और भी ज्यादा डोनेट कर सकते हैं। अपने एसेट्स को बेच के वो डोनेट करना चाहते हैं $22.5 बिलियन। इस तरह सैम बैंकमैन $0 से $26.5 के मालिक बनते हैं सिर्फ 4 साल में। क्या आपको भी लगता है सैम अपनी सारी वेल्थ को डोनेट कर देंगे? अगर आपको लगता है तो वो अल्ट्रुइस्टिक होंगे कि नहीं, कमेंट में बताइए। Thank you for your valuable time and wish you all the best.